11 साल का एक जर्मन बच्चा जिसका नाम हेलमेट होता है, शाम को हेलमेट सोने के लिए अपने कमरे में जाता है और तभी वो चुपके से अपने माता पिता को गंभीर स्वर में कुछ बातें करते सुनता है। बच्चे के फादर अपनी वाइफ से कहते हैं कि अब हमें अपने पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए या फिर केवल मैं सुसाइड कर लेता हूँ। उसके फादर की आवाज में एक डर होता है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि अब एलाइज हमारे साथ वही करेंगे जो हमने जूस के साथ किया। अब हेलमेट इस बात को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं होता और वो सो जाता है। अगले दिन हेलमेट के फादर खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लेते हैं। इस हादसे के बाद हेलमेट को वही रात वाली बात याद आती है और फिर वो इतना डर जाता है कि वो अगले 9 साल तक अपने घर खाना भी नहीं खाता ताकि उसकी माँ कहीं खाने में जहर ना दे दे। अभी जो स्टोरी आपने सुनी वो स्टोरी नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद लोगों की सोच थी। ये स्टोरी जर्मन की थी। सुसाइड करने वाला व्यक्ति हिटलर का सपोर्टर था जो कि वर्ल्ड वॉर हारने के बाद डरे हुए थे। यह डर केवल उनके अंदर ही नहीं बल्कि हिटलर के हर सपोर्टर के अंदर था। जिन्होंने हिटलर के लिए युद्ध लड़ा वो हारे और डर डर कर जिए, जो कि हेलमेट के फादर की तरह सुसाइड करके मारे गए। हिटलर केवल उनकी ही मौत का कारण नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की मौत का कारण था। हिटलर ने ऐसे कैंप्स बनवाए जहां लोगों को गैस चैम्बर में डालकर उनको मार दिया जाता था। हिटलर ने जो क्राइम किए वो मानवता को शर्मसार करने वाले थे। लेकिन ऐसा नहीं कि वो बचपन से ऐसा था, बल्कि हिटलर तो बचपन में एक आर्टिस्ट या पुजारी बनना चाहता था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने हिटलर को एक आर्टिस्ट और पुजारी बनने की जगह क्रूर तानाशाह बना दिया? Adolf Hitler. 30 अप्रैल 1889 को बोउनो एम इन नाम की जगह पर हिटलर का जन्म हुआ। ये जगह जर्मन के बॉर्डर पर है। हिटलर ने एलॉय हिटलर और क्लेरा पॉजिल के घर जन्म लिया। हिटलर की मां हिटलर को बहुत ही प्यार से रखती थी क्योंकि वह उनका चौथा बच्चा था और बाकी बच्चे किसी न किसी वजह से मारे गए थे। हिटलर का पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता था। उसे स्कूल की पढ़ाई और अनुशासन वाली लाइफ सब फालतू की बातें लगती थी, जिसके कारण हिटलर के फादर हिटलर से हमेशा नाराज रहते थे और कभी कभी गुस्से में आकर मारते पीटते भी थे। जिससे परेशान होकर हिटलर 8 साल की उम्र में सिंगिंग करने लगा और चर्च में गाना गाने लगा। चर्च में जाने से वो एक पुजारी भी बनना चाहता था। अफसोस लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि उसी दिनों में वह अपने छोटे भाई एडमिन को खो देता है, जिसका हिटलर के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा। वो धीरे धीरे एक ऐसा लड़का बन जाता है जो केवल अकेले रहना ही पसंद करता है। इस घटना के बाद वो अपने फादर और टीचर से भी बुरा बर्ताव करने लगा था। हालांकि समय के साथ हिटलर का सपना भी चेंज हुआ और अब वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, जिसके लिए उसने आर्ट स्कूल में 2 बार अप्लाई किया लेकिन दोनों बार उसे वहां से रिजेक्ट कर दिया गया। हिटलर के भाई की मौत के 3 साल बाद उसके फादर की भी मौत हो जाती है, जिसके बाद हिटलर को उसकी गंदी आदत से उसे स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। अब हिटलर के पास कोई भी फ्यूचर प्लान नहीं थे और उसकी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ ही दिनों में 21 दिसंबर 1907 को हिटलर की माँ की मौत हो जाती है। इसके बाद वो पूरी तरह से अनाथ हो गया था। अब हिटलर के पास ना ही घर था और ना ही खाने को खाना, जिसके कारण हिटलर ने लेबर का काम भी किया, पेंटिंग भी बनाए और बेचे और हिटलर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगा। इसी बीच एक दिन हिटलर का सामना मेयर कार्ल ल्यूगर्ड से हुआ, जो अपनी जाति संबंधी सोच और जर्मन के प्रति लगाव रखते थे। और हिटलर एक ऐसी जगह पर रहता था जहां जर्मन राष्ट्रवाद हर एक इंसान में देखने को मिलता था, जिसके कारण हिटलर का जर्मन और पॉलिटिक्स दोनों में काफी लगाव था। हिटलर वर्ल्ड वॉर से पहले जूस के साथ अपने पेंटिंग के बिजनेस डीलिंग भी करता था। बाद में हिटलर ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में जैसे ही सुना वो तुरंत जर्मन आ गया और उसने आर्मी में जाने का फैसला लिया। हिटलर ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एसन सोल्जर में हिस्सा लिया, जहां पहले वो सूचना पहुंचाने का काम करता था, लेकिन धीरे धीरे हिटलर जर्मन फोर्स में एक पॉपुलर सैनिक बन गया। हिटलर ने कई जंग भी लड़े जिसमें वो घायल हो गया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी, जिसके कारण उसे आयरन क्रॉस से सम्मानित भी किया गया। वॉर के बाद हिटलर लंबे समय तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा क्योंकि उसे काफी बड़ी बड़ी चोटें आई थी। दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 तक चला और उस समय जर्मन की पराजय हो गई, जिससे हिटलर को काफी दुख हुआ। जिसके बाद हिटलर ने सेना छोड़कर नाजी पार्टी का गठन किया, जिसका उद्देश्य था कि साम्यवादियों और यहूदियों से उनका उद्देश्य छीनना। हिटलर ने अपने भाषणों से जर्मन के लोगों के दिमाग में ये बात घर कर दी थी कि जर्मन में अब एकमात्र वंश रहेगा, वो है सिर्फ आर्य वंश। हिटलर अपने शक्तिशाली भाषणों से सबको एक करके यहूदियों के खिलाफ जहर घोलकर एक नया जर्मन आदेश बनाना चाहता था और
और हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन इसमें वो नाकामयाब हुआ और हिटलर पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा 5 साल की कैद भी सुनाई गई। लेकिन मात्र 2 साल बाद ही हिटलर को जेल से रिहाई मिल गई और फिर हिटलर ने अपने ओजस्वी भाषणों से लोगों को ये विश्वास दिलाया कि अगर वो उसे वोट देंगे तो वो हर साल उन्हें खराब स्थिति से बाहर निकालेगा, जिसके कारण हिटलर ने धीरे धीरे पूरी जर्मन में अपना जादू चलाया, जिसका फायदा उसे वोटिंग में देखने को मिला। 1928 में हिटलर ने पहली बार चुनाव लड़ा था, जहां उसे केवल 2.6% वोट मिले थे, लेकिन 1932 में हिटलर को 38 मिलियन वोट मिले थे। इसके बाद हिटलर ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया, जिसके बाद देश में सभी पॉलिटिकल पार्टी और यूनियन को बैन कर दिया। हिटलर ने मीडिया, आर्मी और इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में कर लिया और जर्मन में हिटलर के नियम ही शासन बन गए। कुल मिलाकर कुछ सालों में हिटलर ने जर्मन की आर्थिक स्थिति काफी ठीक कर दी थी, लेकिन वो अब भी यहाँ नहीं रुका, बल्कि उसमें और भी हासिल करने की चाह थी। हालांकि सार्क ने हिटलर को समझाया भी था कि वो आगे जो भी करे सोच समझकर करे, लेकिन हिटलर ने किसी की भी ना सुनते हुए वॉर का डिसीजन लिया। सितंबर 1939 में हिटलर पोलैंड पर हमला बोल देता है। 1940 तक वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मन के हालात अच्छे थे, लेकिन फिर भी जर्मन वर्ल्ड वॉर हार जाता है, जिसके दुख से हिटलर अपने एसएस फिजिशियन वर्नर हास से पूछता है कि सुसाइड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो वह हिटलर को पिस्तौल और पॉइजन के बारे में बताता है। इसके बाद हिटलर खुद को और अपनी वाइफ को पिस्तौल से शूट कर लेता है और दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाह का अंत हो जाता है। हिटलर के राज्य में जूस पर सबसे ज्यादा अत्याचार किया गया। नाजी जूस को अपना पुराना दुश्मन मानते थे, क्योंकि हिटलर का मानना था कि इन्हीं लोगों ने फाइनेंशियल एलाइज की मदद की है, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड वॉर हार गया। हिटलर ने रहने के लिए इन्हें अलग एरिया दिया। हिटलर का मानना था कि देश के युद्ध का पॉलिटिक्स में सक्रिय होना जरूरी है और उसका मानना था कि एक मजबूत नाजी सोसाइटी नाजिज्म पढ़कर ही बनाई जा सकती है। इसीलिए हिटलर ने स्कूलों से सभी जूस टीचरों को निकलवा दिया और बच्चों को भी जूस से नफरत करना सिखा दिया और उनको भी भेदभाव सिखाया जाने लगा। हिटलर ने शरीर से विकलांग बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया और बाद में उन्हें गैस चेम्बर में डाल दिया। केवल अच्छे जर्मन को ही स्कूल का अधिकार था। औरतों से कहा जाता कि वो एक अच्छी माँ बने और एक अच्छे आर्यंस को जन्म दें, और अगर किसी औरत ने विकलांग या रोगी बच्चे को जन्म दिया तो उसे पनिशमेंट दिया जाता था। ऐसा था हिटलर का शासन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी।